नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हाँ, मुझे आशा है सभी लोग अपने घर में बहुत मज़े से धूम मचा रहे हैं और हमारी जो डेली जो अभी आ रही हैं वो वीडियो हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम कभी भी आगे जाने से पहले पीछे भी देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? हाँ, पिछली कक्षा में हमने देखा था कब आऊं, इसके बारे में हमने टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन सॉल्व करके रखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? हाँ, उसके बाद टेक्स्ट बुक में थोड़ा होमवर्क था, वो भी मैंने आपके लिए दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। तो मुझे आशा है अब सभी लोग झट से, अगर टेक्स्ट बुक भी है तो उसमें भी होमवर्क ही है ना, उसको क्लिक करके मुझे भेज सकते हो। तो झट से मुझे आप लोगों को होमवर्क भेज देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? पहले हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होता है, नोटबुक नहीं होता है, ना कि पेंसिल होती है, नहीं होती पेंसिल ना। तो देखिए मैं पहले काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ और उसी के साथ आप क्या करना है, आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक और पेंसिल सब कुछ लेकर झट से आना है। ठीक है बच्चों, ओके, फिर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 और 0। हाँ, तो आशा है सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर और नोटबुक होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे? आज हम एक नए पाठ की ओर जाने वाले हैं। हाँ, आपकी समझ में तो आया ही होगा वो कौन सा पाठ है। हाँ, ओके, तो मुझे पता है वो कौन सा पाठ है, आप लोगों को भी पता है कौन सा पाठ है। कौन सा पाठ है? हाँ, हमारा नया पाठ क्योजिमल और कैसे केस लिया। पाठ का नाम क्या है? क्योजिमल और कैसे केस लिया। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस पाठ की शुरुआत अभी करने वाले। ठीक है बच्चों, तो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक आपके पास रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसके ही जरिए हम आगे जो टेक्स्ट बुक में नए नए पार्ट आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मेरे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 85 कौन सा है? पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 85। हाँ, तो देखिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 85। ठीक है बच्चों, ओके। तो क्योजिमल और कैसे केस लिया। अरे ये क्या फटाफट से नया शब्द हमारे पास आ रहा है, क्योजिमल और कैसे केस लिया। एक ऐसा प्रश्न है और एक ऐसा पाठ है जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बच्चों। ओके, तो ठीक है, तो ये पाठ शुरू करने से पहले, जैसे आप लोगों में बहुत सारे दोस्त हैं जिनके अलग अलग उटपटांग से नाम है, वैसे भी इस पाठ में एक दो बच्चे हैं। देखिए प्रभा मिस ने आपके लिए कितना सुंदर चित्र निकाला है। छोटे से दो बच्चे हैं, ये तो लोग लग रहे हैं इनको देख करके छोटे दोस्त हैं, बहुत घनी इनमें मित्रता है। इसलिए देखिए हाथ में हाथ, ऐसे हाथ में हाथ डालकर क्या कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी क्या है, ऐसा लग रहा है इनमें बहुत बड़ी घनी मित्रता है। घनी मित्रता क्यों? अगर हम किसी से जब झगड़ते हैं तो हम इतने पास किसी के पास नहीं आते ना। तो देखो ये जो दोस्त है दोनों शायद बहुत अच्छे दोस्त है, इसी कारण इनमें क्या है, घनी मित्रता आप लोगों को नजर आ रही है, आप लोग इसको देख पाए। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ आपको भी टेक्स्ट बुक में देखना बहुत ही आवश्यक है। तो क्योजिमल कौन और कैसे केस लिया कौन, इसके बारे में हमने जाना है। तो इसमें से ये दोनों क्या है, उसके नाम क्या है, ये भी हमने अभी तक नहीं जाना है। तो जैसे मैं पाठ स्टार्ट करूंगी, आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में इसको देखना है। ठीक है, तो क्योजिमल और कैसे केस लिया इस पाठ, ये पाठ कितने नंबर का है? 10वें नंबर का है। तो इसके लेखक देखिए सुबीर शुक्ला। इसके लेखक कौन है? सुबीर शुक्ला जी ने ये बहुत अच्छे से इस क्योजिमल और कैसे केस लिया के बारे में, एक पाठ के बारे में आपके सामने उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है।
ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं हम। इनसे मिलिए ये है क्योजिमल, इनसे मिलिए ये है क्योजिमल। बात बात पर पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे केस लिया। तो देखो अभी क्योजिमल और कैसे केस लिया, ये दोनों इनके क्या है, नाम है। एक का नाम है क्योजिमल और दूसरे का नाम है कैसे केस लिया। जो क्योजिमल है वो हमेशा किसी भी बात को पूछने के बाद क्यों 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 की रट लगाता है। तो रट लगाना यानी क्या, एक ही शब्दों को बार बार बोलना। तो ये क्या बोलता है, क्योजिमल बोलता है। इसका पहला शब्द देखिए क्यों, ये शब्द क्योजिमल 3 बार हर बार बोलता रहता है क्यों क्यों क्यों, इसलिए शायद इसका नाम क्योजिमल रखा होगा। पता नहीं इसके माता पिता ने ऐसा नाम क्यों रखा है। हाँ, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं क्यों, तो आप जितने चाहें उसको उत्तर दोगे उतने समय वो क्या करेंगे, आपसे क्यों 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 इस प्रश्न के जरिए सवाल पूछते ही रहेंगे। ठीक है, और एक है उनके दोस्त कैसे केस लिया। तो इसमें से एक क्योजिमल है और कैसे केस लिया। तो कैसे केस लिया, देखो ये इनके बारे में कुछ खासियत है। ये भी कोई कम नहीं है, कम नहीं यानी क्या, ये भी बहुत उनसे भी आगे है। तो मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे, हर बार प्रश्न पूछने पर ये भी पूछते हैं। जैसे उनको मौका मिले क्या बोलेंगे, कैसे कैसे कैसे। तो देखो इनके नाम का पहला शब्द क्यों, जो क्योजिमल है क्या पूछेंगे, क्यों क्यों क्यों। और कैसे केस लिया का जो पहला शब्द है कैसे, जब भी आप मिलोगे तो कैसे लिया क्या बोलेंगे, कैसे कैसे कैसे। तो इनके बारे में क्या है, ये दोनों दोस्त है, इन दोनों दोस्तों की विशेषता अपने आप में खास है ना, जो आप लोगों को भी पता होनी आवश्यक है। और देखिए पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो मैं यहाँ पहले थोड़ा लिखती हूँ दोनों के नाम और वो क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में हम देखेंगे ना। तो पहले जो है वो कौन है, क्योजिमल। ये क्या पूछते हैं, क्यों क्यों, इनके बारे में है, बार बार कोई प्रश्न आपसे पूछेंगे। उसके बाद है कैसे केस लिया, कैसे केस लिया। ये जो है ये आपको मिलने के बाद कौन सा प्रश्न पूछेंगे, कैसे कैसे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या एक अलग सी विशेषता है, ये दोनों हर एक व्यक्ति से क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी मित्रता के जरिए भी एक दूसरे से ये प्रश्न पूछते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखाया गया है देखिए चित्र, ये दोनों हर बार इकट्ठा होते हैं और हमेशा लोगों को शायद परेशान करते होंगे। आगे देखिए, भूले भटके कभी दोनों एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच में ही भटकते रहेंगे आप। अगर आपने गलती से आपको कभी मिल भी गए, मुलाकात होना यानी क्या है, भेंट। इसके लिए समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, इसमें पहले है एक मौका। मौका के लिए क्या लिखिए, अवसर यानी मौका। और दूसरा शब्द है मुलाकात, यानी क्या है, इसका अर्थ भेंट।
देखिए कभी आपसे मुलाकात मिल जाए, मुलाकात इनसे हो जाए, भेंट कभी आपके लिए हो जाए, तो क्यों और कैसे के बीच में वो मनुष्य क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो देखिए अभी इनके बारे में और क्या बताएंगे। भूले भटके कभी दोनों मिल जाए तो कैसे और क्यों में के बीच में क्या हो जाएंगे, ये लोग भटकते रह जाएंगे, यानी उनको कोई जवाब भी नहीं मिलेगा। क्यों 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 और कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। इनके बारे में कहानी यहाँ आगे बताई जा रही है कि क्यों और कैसे का इस्तेमाल ये दोनों लोगों को भटकाने में कैसे करते थे। हाँ मुझे पता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को प्रश्न पूछने की आदत हो जाती है, बहुत आदत होती है। तो हर बार प्रश्न पूछने पर घर के लोग, मम्मी पापा या भैया या दीदी बहुत वो भी आप पर गुस्सा करते हैं ना, क्यों बार बार प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न पूछना बंद करो। लेकिन ये जो है ये दोनों इनका कुछ अलग ही तेवर था, इसलिए दोनों को क्या करते थे, एक अलग ही प्रश्न सब लोगों से ही क्या करते थे, पूछा करते थे। ठीक है, तो देखिए गुरुजी, पेज नंबर देखिए 86। तो गुरुजी नमस्ते, किधर चले, नमस्ते जरा बाजार जा रहा हूँ। आपके पेज नंबर देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ एक साइकिल पर नजर गुरुजी आ रहे हैं और ये देखो कैसे और कैसे कैसे लिया जो है ना, और कैजुअल और कैसे कैसे लिया दोनों क्या है, ये वहाँ खड़े हैं और जो गुरुजी है अपने साइकिल पर क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो देखो उनको ये लोग क्या मिले हैं, रास्ते पर मिले हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले, नमस्ते जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। देखिए इनमें प्रश्न क्या था, ये दोनों किसी से भी मिलते थे तो इनके गुरुजी, इनके शिक्षक इनको बीच रास्ते में मिले तो उन्होंने पहले नमस्ते कहा, जैसे आप ही लोग हमको कहते हो। तो इन्होंने भी अपने गुरुजी से कहा, लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछा, देखिए बाजार क्यों क्यों क्यों। तो क्यों क्यों प्रश्न किसने किया होगा, हाँ क्योंजीमल ने ही प्रश्न किया गुरुजी को। तो हमें क्यों की बात समझ में आएगा ना, किसने प्रश्न किया। गेहूं पिसवाना है, तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, गेहूं पिसवाना है। तो हम लोग भी जाते हैं ना, हम लोग भी जाते हैं गेहूं पिसवाते हैं, आटे की जो चक्की होती है उसमें जाकर हम गेहूं पिसवाते हैं, उससे रोटियां बनती है। अलग अलग प्रकार के अनाज को पिसवा कर हम अलग अलग प्रकार की रोटियां बनवाते हैं ना। तो ये जो गुरुजी गेहूं लेकर जा रहे हैं और ये पूछ रहे क्यों क्यों क्यों, गेहूं पिसवाना इसलिए। बाजार, कैसे कैसे कैसे। देखो हमें कैसे कैसे प्रश्न किसने किया है, कैसे किस लिया है, गुरुजी से प्रश्न पूछा है, कैसे 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 बाजार जाओगे। पहले ने पूछा क्यों क्यों क्यों, गेहूं पिसवाना उत्तर मिल गया। आप पूछ रहे हैं कैसे कैसे कैसे। तो देखो कैसे यानी कैसे मतलब क्या है, हाँ कैसे यानी कैसे यानी साइकिल पर। उन्होंने उत्तर क्या दिया, वो कैसे बाजार जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। कोई उनके पास वाहन है, कौन सा वाहन है, हाँ उनका वाहन साइकिल है, इसलिए वो साइकिल पर निकल रहे हैं, साइकिल पर वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो कैसे, वैसे निकला तो पैदल ही था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी ही गाड़ी दे दी। तो देखो क्यों और कैसे के बीच में अभी गुरुजी फंस रहे हैं। जैसे हर एक व्यक्ति को बोलते हैं, कोई भी प्रश्न अगर पूछेंगे हम क्या करते हैं, उसका जवाब हम तुरंत दे देते हैं, क्योंकि हमें आगे का काम करना होता है ना। तो जवाब यानी क्या है, इसका समानार्थी शब्द लिखिए, जवाब, उत्तर देना। जवाब का अर्थ क्या है यहाँ, समानार्थी शब्द उत्तर देना यानी जवाब देना। तो देखिए इन्होंने कैसे कैसे साइकिल पर तो जा रहे हैं, वैसे निकला तो पैदल ही था। हम अगर पास वाले कहीं जाना पड़ता है तो हम पैदल ही जाते हैं, कहीं दूर जाना पड़ता है तो हम गाड़ी लेकर जाते हैं। तो अभी हमारे घर में हम इतना आलसी बन गए ना, पास ही जाना हो तो भी हम साइकिल हमारे को चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हम चलना तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। लेकिन गुरुजी इनके पास ना गाड़ी थी तो ये साइकिल से जा रहे थे, वैसे तो वो पैदल भी जाने वाले थे, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो देखो शिवदास यानी क्या है, कौन इनका रिलेशन है या कौन है पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है शिवदास,
उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी, तो गाड़ी का मतलब क्या है, यहाँ साइकिल का है, यहाँ का स्कूटर या कोई और नहीं है। क्या हमारे पास यहाँ दिख रहा है ना, साइकिल पर उन्होंने गेहूं का थैला रखा है जो वो पिसवाने जा रहे हैं, तो वहाँ वो कौन सी है, साइकिल है। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए, क्या चाहिए हमें, आटा जो चाहिए। पिसवाना कैसे कैसे कैसे? तो देखो, हम हर दिन रोटी खाते हैं और हम पूछेंगे आटा क्यों 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 और किस लिए, ये बड़ी मूर्खता का प्रश्न है ना। हर दिन तो हम रोटी खाते हैं, इसके लिए तो आटा हमें क्या करना है, आटे को हमें क्या करना है, पिसवाना है। तो क्यों और कैसे के बीच में इन दोनों में तकरार होने लगी और एक हमेशा की तरह गुरु जी को ये भी कैसे और क्यों के बीच में लोग क्या करने लगे, वो क्या करने लगे, उनको परेशान करने लगे। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना है, कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। तो चक्की यानी क्या है, देखिए, चक्की। पहले तो हम, हमारी जो दादी थी या नानी थी, वो कैसे करते थे काम, पहले ऐसे जो चक्की थी जो हाथ से पिसवाया जाता था, जहाँ थोड़ा सा अनाज डाला करता था, हम उसको मराठी में जातो बोलते हैं ना, वैसे चक्की हाथ से पिसवाई जाती थी और घर में अनाज को पूरा पिसवाया जाता। लेकिन अभी नहीं, अभी हम कहाँ जाते हैं, अभी हम आटा निकालने हम चक्की पर जाते हैं, जहाँ बड़ी तौर पर इलेक्ट्रिक मशीन के साथ जो आटा क्या है, वो आटा हम उसको पिसवाते हैं और उससे हम रोटी बनवाते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए था पिसवाना है, वो कैसे कैसे कैसे, ये भी उन्होंने प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा चक्की में भाई, चक्की में हम क्या करेंगे, आटे को पिसवाएंगे। आटा क्यों क्यों क्यों? पहली बार तो उन्होंने कहा है गेहूं पिसवाना है, फिर अभी पूछ रहा है आटा ही क्यों क्यों क्यों? क्यों भाई, रोटी नहीं बनवाएंगे, रोटी। तो रोटी बनवाना है तो डायरेक्ट गेहूं से रोटी बनती है नहीं, हम उसको पिसवाते हैं। जब हम देखिए, उसी के साथ हम जब क्या होता है, हम कोई इडली या डोसा चावल का भी बनवाते हैं ना, उसको भी पहले रात को भिगोते हैं, फिर इसको मिक्सर में घुमाते हैं और फिर उसको हम उसके इडली डोसा जो है उसको बनवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने भी यही कहा है कि इनको भी पिसवाना है, तो ये भी कहा जा रहे है, ये भी चक्की पे जा रहे, इसलिए आटा, क्योंकि उससे रोटी बनवानी है। ठीक है, रोटी कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे। तो देखिए, हाँ, यहाँ है सानना, सानना, इसका समानार्थी शब्द है गूंदना। सानना यानी क्या है, इसका अर्थ है गूंदना। गूंदना यानी क्या, हम लेते हैं ना पानी को आटे में मिलाते हैं और उसको ऐसे मलते हैं, उसको मलने की चीज जो है वो होती है गूंदना। तो हम क्या करेंगे, आटे को सानेंगे यानी हम उसको गूंदेंगे। और देखिए, हाँ देखिए, हम गूंदेंगे, सानेंगे, फिर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे। तो बेलना यानी क्या है, देखिए, जो आटे पर हम छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको छोटा सा गोला बनाकर जो बेलन होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको रोटी बड़ी बनाते हैं, गोल वाली, जिससे रोटी होती है ना, वो भी होती है, उसको हाथ से करते हैं। अभी तो कई कई जगह मशीन से आ गए हैं, तो मशीन में डालते ही रोटियां भी बन जाती है। अलग अलग प्रकार की रोटियां होती है, हमें तो हर प्रकार की रोटी पसंद है, लेकिन हमारे घर में गेहूँ, चावल और बाजरा या जो बोलते हैं ना ज्वारी, उनकी रोटी बनती है ना ज़्यादातर। इसके अलावा अगर कुछ नान और जो है ना होटल में खाना अच्छा लगता है हमें, तो बिल्कुल यही। तो ये रोटी इनको बनाने के लिए पहले क्या है, आटे को सानना पड़ता है यानी गूंदना पड़ता है, उसके बाद उसको बेलना पड़ता है, फिर तवे पर इसको रोटी को सेकना पड़ता है, उसके बाद क्या हो जाएगी, एक रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ता है, रोटी बनवानी पड़ती है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या किया, आज हमने इस रोटी के बारे में या गेहूं के बारे में क्योंजिमल और कैसे किस किया, इन दोनों के बीच में हो रहे वार्तालाप को हमने देखा, जिन्होंने गुरु जी को परेशान किया और गुरु जी कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की और कहा
और रोटी लेने जा रहे हैं, रोटी लाने जा रहे हैं, लेकिन रोटी क्यों करना है और किस लिए करना है इसकी विस्तार से चर्चा उन्होंने केजुमल और केसलिए से कर दिया था। ठीक है ना बच्चों। तो देखो आज की हमारी जो कक्षा है आज हम यही समाप्त करने वाले हैं, लेकिन इस कक्षा में हमने को क्या करना है, इस कक्षा में हमें आज क्या करना है, जितना है उसको बस अपना रीडिंग है आज का होमवर्क ओनली रीडिंग है, इसको पाठ को हमको पढ़ना है और हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में या अगली तासिका में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ बच्चों, जाने से पहले बस आपके लिए है 2 मिनट का हम देखो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट के जरिए आप क्या करो, इसको आपने इसमें लिख लो।